देखो, वैदिक काल, हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में जो हमारा समाज था वह लोगों के कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जैसे ब्राह्मण हमारे पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय प्रजा की सेवा करते थे या उनकी रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे, वैश्य जो है व्यापार का काम करते थे, तथा जो शूद्र होते थे इन 3 वर्णों की सेवा करते थे। ठीक है, इसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। अगर तुमसे कोई पूछे कि समाज की जो वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे समाज में विद्यमान है वह कहाँ से हमें मिलती है, तो वैदिक काल से हमें मिलती है। वैदिक 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब वैदिक जब 6वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, तब यह जो वर्ण व्यवस्था थी, पहले तो यह कर्म आधारित थी, मतलब लोगों के कामों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। लेकिन जब 6वीं शताब्दी, क्या होता है धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आता है और समय के साथ लोग उस चीज को अपने अंदर एकदम से कंठस्थ कर लेते हैं या बिठा लेते हैं कि जो राजा है वो राजा का काम करेगा, ठीक है, प्रजा की सेवा करेगा, युद्ध इत्यादि करेगा, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ कराएगा या फिर बच्चों को पढ़ाएगा, गुरुकुल में शिक्षा देगा, तथा जो व्यापार के लिए वैसे लोग हैं वो व्यापार ही करेंगे। जैसे वो तो आज भी है कि गुप्ता का बेटा जो होता है वो कुल मिला के पढ़ाई चाहे जितना कर ले, लेकिन फाइनली वो क्या करेगा, एक कोई शॉप ही खोलेगा या कोई व्यापार ही करेगा। वो अलग गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अभी भी कहीं ना कहीं मानसिकताएं लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हैं, लेकिन बहुत से लोग इस मानसिकता से आज भी बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब खत्म होते होते जो यह वर्ण व्यवस्था थी, जो 6वीं शताब्दी वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी, वह अब जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित का मतलब अब राजा का बेटा कौन बनेगा? राजा। अगला जो राजा होगा वो राजा का बेटा ही बनेगा। अगर कोई नाई है तो उसका जो बेटा होगा वो पढ़ लिख नहीं सकता है, वो फाइनली उसे करना क्या है, नाईगिरी मतलब बाल ही काटने हैं। ठीक है, तो अगर ये होगा तो इसी प्रकार से जो पंडित या पुरोहित होंगे वो पूजा पाठ करेंगे, तो उनका जो लड़का होगा उनके जो परिवार के होंगे वो पूजा पाठ में ही जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समाज कर्म आधारित था, वर्ण व्यवस्था 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो गई और यह जन्म आधारित हो गई। ठीक है, तो अब हम देखो, जब यह जन्म आधारित हो गई तो समाज में बहुत सी विकार उत्पन्न हो गए। विकार का मतलब क्या है? अब जो पढ़ाई करना चाह रहा है अन्य किसी वर्ग का व्यक्ति, तो वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वह कोई अन्य कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कतें क्या आएंगी? दिक्कत ये आएगी कि अब उसके अंदर एक आक्रोश पैदा होगा, किसके लिए? समाज में बनी व्यवस्था के प्रति। ठीक है, जब ऐसा हुआ तब हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए कई सारे धार्मिक आंदोलन हुए, जिसके प्रणेता कह सकते हैं, जिसको लाने वाले हमारे महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संस्थापक, और गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की।